अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आप जानते हैं हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज ये लास्ट वीडियो है, मींस आज हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। आपकी डिमांड पे हमने जम्मू कश्मीर की वीडियोज़ मतलब हिस्ट्री की वीडियोज़ बनाए। आज ये लास्ट वीडियो है, आज ये हिस्ट्री हम ख़त्म करेंगे। आप इन वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। और अगर आपको हमारे पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ JKI.com सर्च में आप दें, ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा। वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। महाराजा हरी सिंह एंड शेख अब्दुल्ला के बारे में आज हम जानेंगे और उसी के साथ ही यूटी बनती है वो सारा देखेंगे। हम महाराजा हरी सिंह के बारे में देखे हैं कि उन्होंने कैसा रूल किया, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हमने सारा कुछ देख लिया। हम जानते हैं वो कितने लिबरल माइंडेड थे, कितना एजुकेशन पे जोर दिया, रिफॉर्म्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। वो पिछली वीडियो में हमने बोला है, आप वो देख सकते हैं अगर नहीं देखा है। बोलते हैं जब महाराजा है ना, हर किसी किंग का कोई टाइम पीरियड रहता है। जब इसका आखिरी दौर था ना, लेटर ईयर्स, जहाँ तक इन्होंने रूल किया ना, उसके आखिरी दौर में ये ऑटोक्रेटिक टेम्परामेंट इनका हो गया। मींस ये मनमानी करने लगे, जो मर्जी वो हुक्म डाल दिया और लोगों को उसे मानना ही पड़ेगा। उससे क्या नताइज हो गए, रिजल्ट क्या हुआ? डिसकंटेंट अमंग पीपल, लोग नाराज होने लगे। लोग जब नाराज होते हैं फिर क्या होता है? अल्टीमेट सोल्यूशन इज प्रोटेस्ट करते हैं लोग। आम आवाम सड़कों पर निकल आते हैं कि हमें महाराजा या गवर्नमेंट का ये डिसीजन पसंद नहीं, ये एटीट्यूड पसंद नहीं, हुकूमत गिरनी चाहिए, हम खुद संभालेंगे अपनी सरजमीन को। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मसला क्या हुआ? आप जानते हैं कि ये डोगरा किंग्स है ना, ये कितना एजुकेशन पे ध्यान देते थे। गुलाब सिंह के टाइम से इन्होंने कितना ध्यान दिया एजुकेशन पे, ये आप जानते ही हैं। तो महाराजा हरी सिंह, इन्होंने फ्री एजुकेशन दी, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट्स लगाए। क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग तालीम याफ्ता होने लगे, एजुकेशन बढ़ने लगी। तो एजुकेटेड यूथ ने डिमांड की, यहाँ के लोगों ने डिमांड की स्टेट फॉर स्टेट। मींस जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स निकलेंगे वो जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलने चाहिए। सीधी सी बात है, हर कोई चाहता है कि अगर हमारी कंट्री में या हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में गवर्नमेंट जॉब्स निकल रहे हैं, वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट्स में, तो वो वहाँ की आवाम को ही मिलने चाहिए। देखिए क्या हुआ। शेख अब्दुल्ला यहाँ के मेन पॉलिटिशियन रहे हैं। शेख अब्दुल्ला, इन्होंने क्या किया था? PG फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1940s की बात है। आप खुद ही सोचें, उस टाइम पे किसी ने PG किया हुआ होगा, वो कितनी बड़ी बात थी। उस ज़माने में अगर कोई 12th पास भी होता तब भी बोलते थे काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो ये आउटसाइड स्टेट गए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा है। वॉज गिवन अ लो प्रोफाइल जॉब, इसे मामूली सा जॉब दिया गया, मामूली सा जॉब। पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ द सिचुएशन, राइज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। लोग जब ऐसे तालीम याफ्ता लोग, बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग थे, उनको छोटे छोटे जॉब्स दिए गए, छोटे छोटे सेक्टर्स में। इन तालीम याफ्ता लोग ने बोला कि जो हमारी रियासत में बड़े बड़े सेक्टर्स में जॉब, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ पे लोग हैं, वो आउटसाइड स्टेट से, जम्मू कश्मीर के बाहर आप रिक्रूट कर रहे हैं बंदों को, जो जम्मू कश्मीर के साथ है ही नहीं, वाबस्तगी उनको जम्मू कश्मीर से है ही नहीं, लेकिन आप उन लोगों को बड़े बड़े अथॉरिटीज़ में रख रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर के लोग या कश्मीर के लोग पढ़े लिखे, उनको इतना लो प्रोफाइल जॉब क्यों है? तो एजुकेटेड यूथ ने यहाँ पे पहले प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली उन्होंने बोला हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होगी कि हमें फ्री कर लो, हम खुद अपनी रियासत को संभाल लेंगे। इसी दौर में आप जानते हैं 1947 की बात है। आप जानते हैं इससे पहले
फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने बहुत जगह कॉलोनीज़ बनाई थी, मतलब बहुत जगह कब्ज़ा किया था। वैसे ही उन्होंने इंडिया में भी कब्ज़ा किया था जहाँ पे वो रूल करते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार ने पहले ही उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था। यहाँ से आप जानते ही इंडिया कितने टाइम से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बोल रहे थे ब्रिटिशर्स को हमें आपको रूल नहीं चाहिए, हमें छोड़े आप, हम खुद को संभालेंगे। तो फाइनली 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल जाती है। और ये मुल्क पहले पाकिस्तान नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ही उसी टाइम इस कंट्री को, इस मुल्क को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा इंडिया रहा, एक हिस्सा पाकिस्तान रहा। 1947 15 अगस्त इंडिपेंडेंस आज़ादी मिलती है इंडिया को, 14 अगस्त आज़ादी मिलती है पाकिस्तान को। फिर आपको पता है ये जैसे इंडिया है, ये जैसे इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है, हाँ ये इंडिया है। यहाँ पे जैसे कुछ इलाके थे, यहाँ ब्रिटिशर्स रूल करते थे, लेकिन इंडिया की इस बाउंड्री के अंदर ही कुछ स्टेट्स, मतलब जो इस टाइम प्रेजेंटली इंडिया में ही है, कुछ प्रोविंसेस थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था, वहाँ पे एक किंग का राज होता था। ऐसे जम्मू कश्मीर एक अलग थलग प्रोविंस थी जहाँ पे किंग्स रूल करते थे। प्रेजेंटली इट वाज महाराजा, दैट टाइम इट वाज महाराजा हरी सिंह। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, मतलब इनको क्या ऑफर मिला, प्रपोजल क्या मिला हरी सिंह को, इनको बोला गया कि अब ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान। आप तो एक अलग थलग प्रोविंस है, यहाँ पे किंग का रूल हुआ करता, लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या अगर आप चाहते हैं आप इंडिया से रहे, कोई बात नहीं, आपको इंडिया के साथ रखेंगे। अगर आप चाहते हैं आप पाकिस्तान के साथ रहे, आप पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अकेला ही रहें, जैसे आप थे, आप वैसे ही रह सकते हैं। हरी सिंह बोलता है कि मुझे ना ही इंडिया के साथ रहना है, ना ही पाकिस्तान के साथ रहना। आई विल गो फॉर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जैसे हम हैं हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन कैसे है ये अलग थलग प्रोविंस थी, यहाँ पे किंग रूल करता था, तो हम अलग थलग ही रहेंगे, ठीक। उसके बाद कुछ ही टाइम की पीरियड के बाद अगस्त में आज़ादी आती है ना इंडिया को और पाकिस्तान को। देखिए आप, कुछ ही अगले महीने ही ट्राइबल इन्वेजन ऑन जम्मू कश्मीर सपोर्टेड बाय पाकिस्तान ऑन 22 अक्टूबर 1947, अगले महीने ही जम्मू कश्मीर रियासत पे हमला हो जाता है और बोलते हैं उसे सपोर्ट किया था पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को। 2 दिन बाद ही महाराजा हरी सिंह 24 अक्टूबर अपील्ड इंडिया फॉर हेल्प, ये इंडिया को जाता है कि हमें हेल्प करें, हमें हमला हुआ है और जो एनिमीज़ है वो हमारे इलाकों को कब्ज़ा कर रहे हैं। इंडिया बोलता है देखिए हम तो आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपको हमारे साथ एक मुआहदा करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऐसे ही खाली हम मदद नहीं करेंगे, हम तब मदद करेंगे जब आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? ये एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड इंडिया। इसमें बोला गया इंडिया ने कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो कम्युनिकेशन है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो डिफेंस है, ये हमारे हाथ में रहेगा। आप देखिए एक मेजर पोर्शन कंट्रोल मतलब ले रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का। लेकिन महाराजा भी क्या करते, महाराजा 26 अक्टूबर को महाराजा साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया एंड देन इंडिया हेल्प्ड महाराजा एंड रिकैप्चर्ड एरियाज विच वी आर कैप्चर्ड बाय एनिमी। इसके बाद जब साइन हो जाता है एग्रीमेंट, इंडिया आ जाता है। इंडिया कैसे आएगा? इंडिया अपनी आर्मी को भेजता है जम्मू कश्मीर में। वो जब यहाँ अपनी आर्मी को भेजता है, बोलता है कि जम्मू कश्मीर पे हमला हुआ है। तो आप देखिए जो एनिमीज़ आए थे ना, ट्राइबल इन्वेजन जम्मू कश्मीर पे, वो एक एक इलाके को कब्ज़ा कर रहे थे। मीन्स वो आप समझ लीजिए वो एक एक डिस्ट्रिक्ट को कब्ज़ा कर रहे थे, आगे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर जब इंडियन आर्मी आ जाती है ना, ये इनको हराती है और ये पीछे पीछे चले जाते हैं। वैसे ये सारी बाउंड्रीज जम्मू कश्मीर की वापस कवर कर लेते हैं। रखा आपने याद? इंडिया also submit a formal complaint to the UN Security Council in January 1948। इसके बाद आप देखिए अक्टूबर में हमला होता है, फिर जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी आ जाती है, फिर जम्मू कश्मीर वापस रिकवर हो जाता है। इसके 2 महीने बाद ही नवंबर दिसंबर फिर जनवरी अगले महीने
दो महीने के बाद ही जो अगला साल आता है उसके जनवरी में इंडिया एक शिकायत दर्ज करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। किसके बारे में? पाकिस्तान की। लिख लेना, पाकिस्तान के बारे में, कि जम्मू कश्मीर, वो उसमें ये बोलते हैं जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, वहाँ पे मतलब हमारा पावर है, यहाँ पे पाकिस्तान ने हमें हमला किया था। फिर क्या होता है, जब इंटरनेशनल बॉडीज़ पे, इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ पे बात छिड़ जाती हैं, वो क्या कोई हल निकालते हैं। 1949 में यूएन क्या करते हैं, वो सीज़ फायर डिटरमाइन करते हैं। सीज़ फायर लाइन जिसका आजकल का नाम, इसको रीनेम किया गया, इसका नाम रखा गया फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, डिमार्केटेड बाय यूएन मिलिट्री बोलती हैं, वो यहाँ पे निशाना लगाती हैं, बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, यहाँ के लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ के लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखते हैं ना आप, वहाँ पे अगर कोई पहले तो कोई जाएगा नहीं उधर इधर, अगर किसी को जाना भी हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और वो भी आर्मी के अंडर चलना पड़ेगा उस लाइन ऑफ कंट्रोल में। वैसे वो तो बंद ही रहता है, वहाँ से बोलते हैं एक दूसरे का आना जाना नहीं है। तो ये डिमार्केशन लाइन उसी टाइम हुई है। हाँ, ये डिमार्केशन लाइन उसी टाइम हुई है 1949 में। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमने आपको बोला कि यहाँ पे मेन पॉलिटिशियन रहे हैं शेख अब्दुल्ला, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन आपको वो पढ़ना है जो जम्मू कश्मीर में, यहाँ कश्मीर में मेन फिगर रही हैं पॉलिटिशियंस में, तो वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इनका बहुत अच्छा रोल रहा है पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखें, शेख अब्दुल्ला वॉज बॉर्न ऑन 5 दिसंबर 1905 इन सौरा श्रीनगर। ये श्रीनगर में पैदा हुए हैं, और किस जगह? श्रीनगर में, सौरा में, 1955 5 दिसंबर को, 1905 को रखा याद आपने। He was one of the most distinguished leaders of Jammu and Kashmir and played a central role in the state politics. बोलते हैं ये एक बहुत ही मतलब डिस्टिंग्विश्ड लीडर थे। मैंने आपको बोला ये लीडर्स में से एक मेन फिगर थी, और इन्होंने स्टेट की पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स में इनका एक अहम रोल रहा है। His never dying attitude earned him the title of शेर कश्मीर, लॉयन ऑफ कश्मीर। बोलते हैं कि ये कभी हार नहीं मानते थे, हमेशा आगे बढ़ते थे, तो इस वजह से इसका नाम, इसका लक़ब पड़ा शेर कश्मीर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉयन ऑफ कश्मीर। अगर आपको कहा जाएगा कि हु इज़ नोन एज शेर कश्मीर, आपको आंसर लिखना है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। He agitated against the rule of महाराजा हरी सिंह and urged self rule for कश्मीर। इन्होंने महाराजा के खिलाफ आवाज़ उठाई, बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मनमानियाँ नहीं चलेगी, आप हमें छोड़ दें, हम खुद ही रूल करेंगे, हमें आएगा संभालना। शेख अब्दुल्ला was the founder and the most prominent leader of NC, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप जानते हैं जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी जन्म लेती है, फिर वो अपनी पार्टी का नाम रखती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, पीडीपी है, ऐसे ही इनकी पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये उसके प्रोमिनेंट लीडर थे। He served thrice as the head of the state government. He was the Prime Minister of Jammu and Kashmir after its accession to India in 1947. बोलते हैं इनका गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा रोल रहा है, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है उसके बाद ये थ्राइस टाइम्स पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं जम्मू कश्मीर के। इससे क्या पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करता था, फिर वह सिचुएशन चेंज हो गई, फिर कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर्स भी ख़त्म हो गए 2019 से। अब कौन होते हैं इसके बाद में? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। आज प्रेजेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। Sheikh Abdullah was admired for his lifelong struggle against injustice and for democratic rights for the common man. बोलते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये हमेशा लड़ते थे नाइंसाफ़ी के खिलाफ, और ये बोलते थे हमारे देशवासियों को, हमारे लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए, हर एक को राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, राइट टू कम्युनिकेशन, राइट टू एजुकेशन, ऑल दीज राइट्स should be given to all the people here in Jammu and Kashmir. Okay? He worked tirelessly for the equal rights of people, education, healthcare and establishment of trade and commerce. बोलते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि इक्वल राइट्स मिले लोगों को,
एजुकेशन इन्हें मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले और यहाँ स्टेट में जो जम्मू कश्मीर में ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ जाए, इकोनॉमी बेटर हो जाएगी, लोगों को अच्छा लाइवलीहुड मिल जाएगा। He enacted most revolutionary land forms, land to tiller in the history of India. History of India में एक बहुत ही revolutionary land reform आया है, वो था land to tiller। वो किसने लाया था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। वो क्या मतलब होता है कि जो जिसकी ज़मीन पे कल्टिवेट करता है, वो जो कल्टिवेटर्स थे उस ज़मीन के, वो ज़मीन उनकी ही हो गई। ये इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी और ऐसा हुआ भी। His biography in Urdu, entitled Atish-e-Chinar, was written by M.Y. Ting and published after Sheikh Abdullah's death. बोलते हैं कि इसकी हालात ज़िंदगी पे एक किताब लिखी गई, उर्दू में लिखी गई। वो किसने लिखी है? कश्मीरी ऑथर M.Y. Tang ने, और उस किताब का नाम रखा गया आतिश-ए-चिनार। चिनार, आपको ये बुक का नाम कैसे याद रहेगा? आप जानते हैं कश्मीर में बहुत ज़्यादा चिनार हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो बहुत ही फेमस है कश्मीर में चिनार पेड़ जो हैं। तो आतिशी चिनार, इससे आपको याद रहेगा कि उस बुक के पीछे भी कुछ चिनार हैं, आतिशी चिनार। ये इसके लिए बुक लिखी गई थी और ये पब्लिश हो गई इसके मरने के बाद। ठीक, ही पास्ड अवे ऑन December 8, 1982 में ये इस दुनियाई फ़ानी से गुज़र जाते हैं। अब हमने जम्मू कश्मीर की सारी हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन आप जानते हैं जम्मू कश्मीर इस टाइम स्टेट नहीं, ये यूटी है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 अक्टूबर 2019। ये आप सब जानते होंगे, अक्टूबर 31, 2019 को ये यूटी बनी। कौन? जम्मू कश्मीर स्टेट was bifurcated into two union territories, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसको दो, जम्मू कश्मीर स्टेट को दो यूटीज़ में बांटा गया, एक तो जम्मू कश्मीर है यूटी, एक लद्दाख यूटी है। हाँ, सेपरेट ओवर एन एरिया ऑफ 42241 स्क्वायर किलोमीटर्स, बोलते हैं इतना इसका एरिया है। एंड हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूटीज़ ऑफ इंडिया। बोलते हैं इतना इसका एरिया है, इतनी इसकी पॉपुलेशन है। तो ये जो बड़ी बड़ी यूटीज़ हैं इंडिया की, उसमें से ये एक है। रखा आपने याद? तो ये सारी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री ख़त्म हो गई, हम यूटी तक पहुंच गए। तो अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, आप इसे बहुत ध्यान से देखें। आप जानते हैं महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड डॉक्टर करण सिंह एज रीजेंट ऑफ द स्टेट। ये मैं आपको बोल चुकी हूँ। महाराजा हरी सिंह, आई मीन से डॉक्टर नहीं, ये हरी सिंह थे, डॉक्टर करण सिंह ये थे। हरी सिंह स्टेट को छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दंगे फसाद हो जाते हैं। फिर ये बॉम्बे जाते हैं और अल्टीमेटली फाइनली इनकी डेथ भी वहीं पे हो जाती है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में ये डॉक्टर करण सिंह को बोलते हैं कि आप रेजेंट रहे, मींस आप हुकूमत को संभालेंगे, आप यहाँ पे रूल करेंगे। अभी किंग जिंदा है, हरी सिंह जिंदा ही था, लेकिन सिचुएशन ख़राब होने की वजह से ये बॉम्बे चले जाते हैं और डॉक्टर करण सिंह को एज अ रेजेंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद डॉक्टर करण सिंह ही को यहाँ पे बनाया जाता है सदर रियासत, और उसके बाद इसी को लेटर बनाया जाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK। ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा है कि फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? वो डॉक्टर करण सिंह थे। आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट रेजेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट्स ऑल्सो करण सिंह, फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये भी करण सिंह है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तीनों के लिए एक ही आंसर है, डॉक्टर करण सिंह। फिर आप यहाँ देखें, हम आपको बोल चुके कि जम्मू कश्मीर से पहले प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तो जम्मू कश्मीर में टोटल 5 प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, इसे ख्याल से देखें। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ना, वो मेहरचंद महाजन है। कौन है? मेहरचंद महाजन। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ना, वो शेख अब्दुल्ला है। कौन है? शेख अब्दुल्ला। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे आपको यहाँ पे रखना है। अगर आपको आएगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यही आंसर है। अगर आपको आएगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट अपॉइंटेड थे ये, इसे किसी हायर अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, अपॉइंटेड वो भी मेहरचंद महाजन ही है। लेकिन अगर आपको आएगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट इलेक्टेड वर्ड है, इसे इलेक्ट किया गया, वो शेख अब्दुल्ला थे।
है ये असल में सेकंड नंबर पे, लेकिन इलेक्टेड वॉइस ये पहले थे। रखा आपने याद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो महरचंद महाजन है। सेकंड प्राइम मिनिस्टर सिंपली आए वो शेख अब्दुल्ला है, लेकिन एज एन अपॉइंटेड वो तब भी महरचंद महाजन है, लेकिन अगर इलेक्टेड आए तब आपको बोलना है शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। फिर देखें, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद हैं। इसमें क्वेश्चन आता है हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो यही है शेख बख्शी गुलाम मोहम्मद तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। मींस इन्होंने बहुत साल तक हुकूमत की, लगभग 10 साल तक इन्होंने हुकूमत की, इसीलिए इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फोर्थ पीएम जो है ना वो ख्वाजा शमसुद्दीन है। फोर्थ पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो ख्वाजा शमसुद्दीन है। 5 टोटल रहे हैं ना। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम मोहम्मद सादिक हैं। देखिए सिचुएशन क्या हुई, जब गुलाम मोहम्मद सादिक थे ना ये सीट पे थे, अब ये पीएम थे। कुछ साल इन्होंने एज अ पीएम गुजारे, उसके बाद इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। 1965 में सिचुएशन चेंज हो जाती है और एग्रीमेंट में ऐसा बोला जाता है कि आप पीएम नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में, अब वहाँ पे सीएम रहेगा, चीफ मिनिस्टर। तो इससे गुलाम मोहम्मद सादिक को ही अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए गुलाम मोहम्मद सादिक को बोले आपने जितने साल एज अ पीएम दिए, आप अभी हम आपको सीट से नहीं उतारेंगे, आप सीट पे ही रहेंगे, लेकिन आपकी अथॉरिटी चेंज, आपका जो डिजिग्नेशन है वो चेंज हो जाएगा, अब आप सीएम हैं। तो समझ क्या आया, ये लास्ट पीएम भी बनते हैं, इनके दो रोल रहेंगे। एक तो ये लास्ट पीएम है, उसी के साथ ये फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इज गुलाम मोहम्मद सादिक। अगर क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चीफ मिनिस्टर, वो भी गुलाम मोहम्मद सादिक की हैं। ठीक, अब प्रेजेंट की बात करते हैं। फर्स्ट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी यहाँ लिखना, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, वो कौन थे, गिरीश चंद्रा मुर्मू। गिरीश चंद्रा मुर्मू यहाँ के पहली एलजी साहब थे। और इस टाइम जो एलजी हैं, इस टाइम मैं बोल रही हूँ, वो पहले नहीं है, वो इस टाइम प्रेजेंट के, वो एलजी मनोज सिन्हा। लेकिन क्वेश्चन इतना आ सकता है कि फर्स्ट एलजी जम्मू कश्मीर के कौन थे, वो गिरीश चंद्रा मुर्मू थे। इसी के साथ आपकी सारी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। आप जानते हैं, आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री पढ़े, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री पढ़े, किसी भी प्रोविंस की हिस्ट्री पढ़े, उसमें कितने सारे इवेंट्स होते हैं, कितनी सारी डायनास्टीज़ होते हैं, कितने सारे किंग्स होते हैं, कितने सारे इवेंट्स होते हैं, इसे कवर करना बहुत बड़ी डील होती है। लेकिन आज हमने इसे किया, आपकी डिमांड पे हमने इस हिस्ट्री को कंप्लीट किया। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बाकी ग्रुप्स में शेयर करें, अ लार्जर पूल गेट्स द बेनिफिट, ये अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।